बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं जो करंट अफेयर्स की सारी ख़बरें आपके सामने रखूँ, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने जेल में जो मुलाकात की है उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर को कुछ चीज़ें कही थी। एक तो कुछ खबरें झूठी चला दी गई कि इमरान खान साहब ने यह कह दिया कि अब इस्लामाबाद एहतजाज करने कोई नहीं आएगा या कोई भी इस्लामाबाद का रुख नहीं करेगा या कोई मार्च नहीं होगा। तो इसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। दूसरी कुछ और बातें भी उनसे मंसूब की गई बिला वजह, लेकिन वो बातें सारी झूठी हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझे बताया कि मैं 3 माह तक जेल का सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम उसे बताता रहा कि मेरी एक आंख में बिनाई का मसला आ रहा है, लेकिन उसने इस पर कोई कान नहीं धरा। कई दिन तक मेरी एक आंख की बिनाई 100% तक चली गई थी, यानी बिल्कुल उस आंख से इमरान खान साहब नाबीना हो गए थे, देख ही नहीं पा रहे थे। मुझे डॉक्टर आरिफ ने बताया कि इंजेक्शन लगाने से बिनाई में 15% बेहतरी आई है। उसके बाद से मेरी बिनाई में कोई बेहतरी नहीं आई। मैं बिल्कुल भी इस इलाज से मुतमईन नहीं हूँ। मैं मुसलसल कहता आया हूँ कि मेरे ज़ाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए ताकि पता चले कि आंख में ब्लड क्लॉट या खून का लोथड़ा आने की असल वजह क्या है, बुनियादी वजह पता चल सके, लेकिन मुसलसल इससे इनकार किया गया। मैं काफ़ी अरसे से अपने डेंटिस्ट से भी चेकअप करवाने का कह रहा हूँ, लेकिन उसे भी नहीं बुलाया गया। मुझे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की भी आंखों का मसला आया और 2 हफ्ते बाद वही मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करेगा जिसने मेरा मुआयना किया था। देखें, इमरान खान साहब कहते रहे जेलर को और 3 महीने तक कहते रहे कि मेरी आंख की बिनाई जा रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पहले 15 मिनट में या 1 घंटे में आसिम मुनीर साहब को ये नहीं पता था। आसिम मुनीर का सबसे हाई प्रोफाइल कैदी इमरान खान है। मैं आपको कैटेगोरिकली और क्लियरली ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैं इस सारी सूरत से गुजरा हूं। इमरान खान कानून का कैदी नहीं है। इमरान खान किसी अदालती फैसले के नतीजे में जेल में बंद नहीं है। ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब की जेल में है इमरान खान साहब, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ही कैदी हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने ताकत के बलबूते के ऊपर निज़ाम को कंट्रोल करके इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। जैसे कि उन्होंने एक जाली हुकूमत बना के उसको भी इक़्तिदार में रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब के साथ इतना बड़ा इशू हो गया, मैं ये मान ही नहीं सकता, और ये मुमकिन ही नहीं है कि पहले ही दिन आसिम मुनीर साहब को पता ना चल गया हो कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई जा रही है। लेकिन 3 महीने तक वो बताते रहे और इग्नोर किया जाता रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को या निज़ाम को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल अवामी लीडर के साथ जेल में क्या हो रहा है। यही कायदे आज़म के साथ किया गया, यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया गया। इसी तरह पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया गया, और आज फिर हम उसी का एक मरतबा फिर रीटेलीकास्ट देख रहे हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहा है बदकिस्मती से, और पाकिस्तानी हमेशा देर से खड़े होते रहे हैं। पाकिस्तानियों ने पहले हमेशा नुकसान उठाया और उसके बाद उस नुकसान के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इस मरतबा पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए उससे पहले आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए आइन और कानून के मुताबिक। नाज़रीन, अब आ जाएँ बैनुल अक़वामी ख़बरों पर। मुख्तलिफ अमरीकी बहरी बेड़े अलग अलग तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाने वाले जो समुद्री रास्ते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इन जहाज़ों की जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर आएंगे उनकी नाकाबंदी के लिए ये अमरीकी बहरी बेड़े आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ नाकाबंदी शुरू करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से स्टेटमेंट दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर देगा और जहाज़ों को यहाँ से नहीं जाने देगा, ख़ास तौर पे उन जहाज़ों को जो ईरान के इंतज़ाम के तहत वहाँ से निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी जो है वो इस वक्त समुद्र की तह के अंदर मौजूद है, यानी वहाँ लेटी हुई है, हमने उनके जहाज़ तबाह कर दिए, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। मुकम्मल तबाही कर दी उनकी नेवी की हमने। 158 जहाज़ों का उसने क्लेम किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा 42 जहाज़ कहे थे, एक दफ़ा कोई 58 कहे थे, फिर बढ़ गए थे, अब 158 हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जैजरेट करता है, झूठ बोलता है, ये अब दुनिया के अंदर सब जानना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा जी हमने जिनको हिट किया था वो कम तादाद में थे,
लेकिन हमने जिन जहाज़ों को थोड़ा बहुत छोड़ दिया था वो फास्ट अटैक शिप्स थे, तेज़ रफ्तार से चल के अटैक करने वाले शिप्स थे, क्योंकि हम उन्हें अपने लिए ख़तरा नहीं समझते थे। लेकिन अब अगर ये हमारी तरफ बढ़ेंगे तो हम इन्हें भी तबाह कर देंगे, और इन्हें, हमारी ब्लॉकेज को अगर ये ख़राब करने की कोशिश करेंगे, हमारी रुकावटों को और नाकों को हटाने की कोशिश करेंगे, तो हम इन्हें तबाह करेंगे। और उसी तरह तबाह करेंगे जैसे कि हमने स्मगलरों के जो जहाज़ थे या समंदर में कश्तियाँ थीं उनको हमने तबाह कर दिया था। अमेरिका के अंदर जो ड्रग्स आती थी समंदर के ज़रिए से, उनकी एक बड़ी मिकदार को हमने ख़त्म कर दिया है, और हम यहाँ पे यही करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो ये ट्रंप की जनाब एक और धमकी आ गई। तो ट्रंप तो कह रहा है कि वो निगरानी करेगा और वो ब्लॉकेज लगाएगा आबना हुर्मुज़ के इर्द गिर्द, यानी आबना हुर्मुज़ में से एक तो ईरान नहीं गुजरने देगा उन जहाज़ों को जो अमेरिका और इसराइल के हमायती हैं, और दूसरा जो ईरान की शराइत के मुताबिक नहीं गुजरेंगे उनको वो रोकेगा। अब जो ईरान की शराइत के मुताबिक गुजरेंगे उनको अमेरिका रोकेगा, यानी कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। सबसे बड़ा पंगा पड़ जाएगा चाइना का। चाइना ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट जारी किया है, चीन के वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। चीन के वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जून, उन्होंने एक मुख्तसर बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ के ज़रिए ईरानी बहरी तिजारत की अमरीकी नाकाबंदी के पहले से ऐलान करदा वक्त के ऐन मुताबिक उन्होंने जो है वो अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। हम दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म हैं। हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। हमारे जहाज़ आबना हुर्मुज़ के पानियों में मुसलसल आ और जा रहे हैं। चीन ने क्लियर किया कि हम आबना हुर्मुज़ के पानियों से गुजर रहे हैं, हम जा भी रहे हैं, हम आ भी रहे हैं, मुसलसल हम ट्रैवल कर रहे हैं। ईरान के साथ हमारे तजारती और तवानाई के मुआहदे मौजूद हैं। हम उनका एहतराम और पासदारी करेंगे और दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ अमेरिका का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि दूसरों से भी हम तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है और ये हमारे लिए खुला है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। इस नाकाबंदी का मकसद पूरा मकसद है चीन को ईरानी तेल की तरसील रोकना है। अमेरिका चीन के साथ फौजी तसादुम का ख़तरा मोल नहीं ले सकता और ना ही लेगा, लिहाजा ये नाकाबंदी पैदा होने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। अब आ जाए नाजरीन इस बात पे कि चाइना को क्या ट्रंप रोक सकता है बदौर ताकत। तो इसका सादा जवाब है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अभी वो ईरान से लड़ा है और जो कुछ उसके साथ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। अब अगर यही चाइना के साथ लड़ पड़ती है यही फ़ौज डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बेशक अमेरिका की फ़ौज बहुत ताकतवर है, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, उनके इत्तेहादी बड़े तगड़े हैं, लेकिन इस वक्त ज़्यादातर इत्तेहादी उन्हें मुयस्सर नहीं है। और अगर वो चीन के साथ लड़ते हैं और लड़ाई की वजह यह बनती है कि अमेरिका ने चीनी जहाज़ों को समंदर में रोका है, तो फिर दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी नहीं होगी। यहाँ पे चीन का मौक़िफ़ दुरुस्त हो जाएगा। नाज़रीन ये एक और ख़बर भी है और ये बड़ी अहम है। इस मौके पे मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक नक्शा दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि जब तक ये गल्फ़ ममालिक की दुकान बंद रहेगी तेल की, तब तक दूसरी दुकानों का तेल बिकेगा, जिसमें एक बड़ी दुकान अमेरिका की भी है, जहाँ उनके पास वेनेज़ुएला का और अमेरिका का तेल अपने कंट्रोल में है। वो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं तेल के, लेकिन क्योंकि फ़ासला बहुत ज़्यादा है तो प्रायोरिटी इतनी नहीं रहती दुनिया की वहाँ पे। अब आबना हुर्मुज़ वाली जो दुकान है वो बंद हो गई है, गल्फ़ वाली दुकान बंद है फ़िलहाल। वहाँ पे ईरान का एक ब्लॉकेज था, अब अमेरिका ने बड़ा ब्लॉकेज लगा दिया है। तो जब वो दुकान बंद है तो फिर अमेरिका की दुकान चलेगी। इतलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में खाली टैंकर्स बढ़ रहे हैं अमेरिका की जानिब, ताकि वहाँ से वो तेल भरवाएँ और तेल भरवाने के बाद वो अपने अपने मुल्कों में वापस तेल लेकर जाएँ और उनका एनर्जी का क्राइसिस ना रहे। अब इसमें ना एक सऊदी अरब के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और लिखारी हैं बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने एक तबसरा किया है। नाम है इनका अब्दुल सलाम सालेह। ये जो इन्होंने तहरीर लिखी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा अपनी पोस्ट के अंदर कि हुकूमत की तब्दीली के सराब से बहरी कज़ाकी तक, यानी ये हुकूमत तब्दील करने गए थे, रजीम चेंज करने गए थे और अब बहरी कज़ाकी तक आ गए हैं। ट्रंप किस तरह खलीजी दानिश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये ट्रंप को एक गद्दार इन्होंने करार दिया। ये अब सऊदी राइटर है
और सऊदी अरब के सोशल मीडिया में अब अमेरिका को वैसे नहीं देखा जाता। जो कोई भी ट्रंप की ज़हनियत को समझता है वो जानता है कि डीलर और सरमायाकारी का आदमी है, चाहे इसके लिए जंग के पत्ते ही क्यों ना खेलने पड़ जाएं और चाहे इसकी कीमत इसके नाम निहाद इत्तेहादियों को ही क्यों ना चुकानी पड़ जाए, वो तो पैसा वैसे ही बनाता है बस। खलीजी ममालिक तुर्की और पाकिस्तान को इलाकाई जंग में घसीटने में नाकामी और नेटो और यूरोप की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करने के बाद, यानी खलीजी ममालिक भी नहीं लड़े, पाकिस्तान भी नहीं लड़ा, तुर्की भी नहीं लड़ा, मिस्र भी नहीं लड़ा और यूरोप भी उनके साथ नहीं आया और नेटो भी उनके साथ नहीं आया, तो जब इतनी ज़बरदस्त नाकामी हुई तो उसके बाद ट्रंप ने अमन पसंद नज़र आने के लिए 2 हफ्तों की जाली जंगबंदी का ड्रामा रचाया। हकीकत में वो जंगी ज़ुबान में सरमायाकारी की तैयारी कर रहा था। उनका वफद ईरानी हटदर्मी का बहाना बनाकर मुज़ाकरात से इसलिए भागा ताकि वो अपने असल मंसूबे का आगाज़ कर सकें। अब असल मंसूबा क्या है? वो ये कहते हैं कि अब वो आबनाए हरमज़ में एक बहरी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो ईरानी टूल टैक्स को रोक रहे हैं। तल्ख हकीकत यह है कि वो खलीज की शाहरक को दबा रहे हैं, जिससे रोज़ाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, ताकि दुनिया को वेनेज़ुएला का लूटा हुआ तेल खरीदने पर मजबूर कर सकें, जिसे अमरीकी ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। ये है वो बात। वो कहते हैं इन्होंने पहले वेनेज़ुएला का तेल काबू कर लिया, अब उस तेल को बेचने के लिए इनको बड़ी मार्केट चाहिए और मार्केट जो है वो पहले तेल ले रही थी आबनाए हुरमुज़ के रास्ते से। अब वहाँ पे इन्होंने पहले एक जंग छेड़ी, हालात ख़राब किए, सारे मुल्कों को जंग में लाना चाहा, ममालिक नहीं आए तो अब ये बाहर की तरफ से रास्ते बंद कर रहे हैं ताकि यहाँ से तेल की खरीदो फरोख्त बंद हो जाए और फिर मार्केटिंग करके जो वेनेज़ुएला में तेल पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है ये उस तेल को बेच सकें। ये सोच जो है ये बढ़ती जा रही है। ट्रंप इलाकाई तवानाई के मराकज़ को लाहक खतरात को नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि तेल की बुलंद कीमतें उनके चोरी शुदा ज़खायर के मफाद में है। यानी वो ये चाहते हैं कि तेल की कीमत देखें, अब ट्रंप ने तेल बेचना है ना, अब किसी और ने तो नहीं बेचना। तो जब ट्रंप ने तेल बेचना है तो महंगा होना चाहिए ना, फिर ट्रंप ज़्यादा माल बनाएगा। तो अब वो यही कह रहे हैं कि वो कीमतें बढ़ेंगी, इससे फ़ायदा होगा और अमरीकी मकामी गैस की कीमतों के बारे में मीडिया के ड्रामों से धोखा ना खाएं। पर्दे के पीछे ये खालिसतन एक तरह की कज़ाकी है ताकि आलमी शरियानों का गला घोंट कर अपना लूटा हुआ माल महंगे तरीन दामों में बेचा जा सके। अब ये सऊदी अरब की सोच है, वहाँ के एक लिखारी की सोच है। चाइना ने ना एक आर्टिकल चाइना में लिखा गया है और ये चाइना मॉर्निंग पोस्ट इसका नाम है। ये चीनी हुकूमत के करीब तरीन समझा जाता है ये जरीदा। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है इसमें पाकिस्तानी फ़ौज की सऊदी अरब में तैनाती के हवाले से लिखा है। इस आर्टिकल में चंद चीज़ें क्लियर की गई। एक तो पाकिस्तान अपनी फ़ौज सऊदी अरब में तैनात कर रहा है, ईरान के साथ भी ताल्लुकात रखता है, लेकिन वो खलीजी ममालिक को बताना चाहता है कि आपकी हिफाजत के लिए हम मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के थ्रू वो चाइना के करीब भी आएंगे, तो अगर खलीजी ममालिक अपने दिफा के लिए चाइना और पाकिस्तान पर इन्हिसार करेंगे तो लोकल मामलात इस खित्ते में हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या अमेरिका को ये काबिल कबूल होगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। अब ये आर्टिकल तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान और चीन पर इन्हिसार करते हैं खलीजी ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो अमेरिका को ये कभी काबिल कबूल नहीं होगा क्योंकि अमेरिका अरबों डॉलर्स लेता है सिक्योरिटी के नाम पर इन ममालिक से। अब वो अरबों डॉलर जब अमेरिका को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? नंबर 2, चाइना की चौधराहट आएगी तो अमेरिका तो कभी खुश नहीं होगा, और अगर इस काम को करने में या आगे बढ़ाने में पाकिस्तान शामिल होगा तो अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ होगा। तो अगर ये सूरत बनती है तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी ज़बरदस्त नज़र है आसिम मुनीर पे, शहबाज शरीफ पे, यहाँ पे खटाई पैदा हो सकती है मुमकिन तौर पे। लेकिन पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में यही है, पाकिस्तान के और खित्ते के मफाद में ये है कि यहाँ जो मौजूद ममालिक हैं वो अपने मामलात को खुद हल करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और मुज़ाकरात करें और पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करें, और जो बाहर से मुदाखलत है उसको कम करें या ख़त्म करें या बैरूनी हथियारों को वापस भेजा जाए कि यहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अमेरिका एक शरारत कर सकता है, वो भारत को चाबी दे सकता है और उसे ये कह सकता है कि हमारी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो। तो क्या चाइना पहले की तरह पाकिस्तान को दोबारा हिफाजत देने के लिए आएगा? तो मेरी राय में पाकिस्तान को चाइना ने बहुत दफ़ा मौका दिया है। चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और आजकल बेशक बहुत सारी नाराज़गियाँ हैं और नाराज़गियों की वजह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो चाइना के साथ ताल्लुकात पर हमेशा अमेरिका के ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहने चाहिए।
ये एक बड़ी वजह है। लेकिन चाइना को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा अगर ऐसी कोई सूरत बन जाती है तो। नाज़रीन, दुनिया भर में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। बरतानिया की पार्लियामेंट में वो किया गया ट्रंप के साथ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अमरीकी सदर को गैर कानूनी, गैर इखलाकी तौर पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाला करार दिया गया। ये भी कहा गया कि ये बरतानिया का दोस्त नहीं है और ये दुनिया का लीडर नहीं है, ये एक खतरनाक और बदउनवान गैंगस्टर है और इसे उसी हिसाब से निपटना चाहिए। वज़ीर आज़म को यह भी कहा गया कि वो बादशाह को मशवरा दें, बादशाह को ये कहें कि वो वाशिंगटन का दौरा कॉल ऑफ कर दें इससे पहले कि देर हो जाए। और उन्होंने कहा जी मुझे खौफ है कि ट्रंप हमारे बादशाह को अपनी साइड पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर सकता है, हम अपने बादशाह को इस सूरत में नहीं फंसा सकते। अब इस किस्म की बातें जो बरतानिया की पार्लियामान में हो रही हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी था। डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात की वजह से दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही है। CIA के साबिक डायरेक्टर हैं जॉन ब्रेनन, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं उनके। तो जो नफ्सियाती मसाइल हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसकी बुनियाद पर उन्हें मुल्की आइन के मुताबिक उनके मनसब से हटा देना चाहिए। ये अब एक सोच पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ रख देता हूँ आपके सामने। इसको ज़रा खबर को आपने समझना है टेक्निकली कि हमारे साथ हाथ कितना बड़ा हो रहा है। इस वक्त गैस की और बिजली की पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। जो लेस्को का शॉर्टफॉल है, सिर्फ लेस्को का आपको बता रहा हूँ, वो 850 मेगावाट से तजावज़ कर गया है। लाहौर शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया लगातार बढ़ता जा रहा है। गैस की भी किल्लत है और शहरी LPG ख़रीदने पर मजबूर हैं। और ये बताया जा रहा है कि LPG गैस भी बाज़-औक़ात नहीं मिलती और जो बल्लों की पावर प्लांट है वो भी बंद हो गया। अब ये पावर प्लांट क्यों बंद हो रहे हैं? पाकिस्तान में तो पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा तो तेल आता रहता है, हमारी सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा। ये हमारे साथ हो क्या रहा है, इसको ज़रा आप समझिए। हो ये रहा है कि कुछ फ्यूल महंगा हो गया, तो फ्यूल की प्राइस बढ़ने की वजह से जो बिजली बनाने वाली IPPs हैं, थोड़ी सी कीमत वहाँ बढ़ गई, यानी कॉस्ट वहाँ पे बढ़ गई, उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दी। आपको पता है पाकिस्तान में अगर हमें बिजली चाहिए 100 यूनिट फ़र्ज़ करें, तो हम बनाते हैं 250 यूनिट, यानी हमारी कैपेसिटी इतनी है। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इतने ज़्यादा मुआहदे किए कि हमें जितनी बिजली चाहिए थी, पाकिस्तानियों को जितनी बिजली दरकार थी, इन्होंने उससे 150% ज़्यादा बिजली के मुआहदे कर लिए। यानी हमारी बिजली पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी ज़रूरत से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। 1.5 गुना ज़्यादा है, यानी जितनी हमें चाहिए उससे 150% ज़्यादा हम बिजली पैदा कर सकते हैं। हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और 3 यूनिट के पैसे देते हैं, क्योंकि इन्होंने मुआहदे इस तरीके से किए कि आपकी बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है हम आपको उसके मुताबिक पैसे देंगे और हमें जितनी बिजली चाहिए होगी आपने सिर्फ उतनी पैदा करनी है। यानी अगर आपकी सलाहियत है बिजली पैदा करने की 1000 मेगावाट और हमें चाहिए 300 मेगावाट, तो आप हमें 300 मेगावाट बनाकर दे दें, हम आपको 1000 मेगावाट के ही पैसे देंगे, क्योंकि आपकी सलाहियत वो है। ये घटिया तरीन मुआहदे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर 2013 के बाद किए थे। अब वो सारी की सारी IPPs बैठी हैं, थोड़ी सी पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर गई तो उन्होंने बिजली बनाना बंद कर दी। अब कैपेसिटी आपकी दुगनी से भी ज़्यादा है और आपके मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है और बिल भी आप दे रहे हैं उसी कीमत के मुताबिक जो हुकूमत ने लगाई हुई है। यानी बिजली के बिल इन्होंने 3 से 4 गुना इजाफा कर दिए हैं। बिजली की कीमत में 3 से 4 गुना इजाफा कर दिया। कैपेसिटी पेमेंट्स आप लगातार दे रहे हैं, 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं। आपकी बिजली पैदा करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। आपके वज़ीर इत्तला के मुताबिक किसी किस्म का पाकिस्तान में फ्यूल का क्राइसिस नहीं है, किल्लत बिल्कुल नहीं है। लगातार आपके टैंकर्स आते जा रहे हैं, बल्कि एक वज़ीर ने यह कहा कि हमारी साहिल के ऊपर टैंकर्स की लाइनें लगी हुई हैं। अब मुझे बताएं कि किसका कसूर है? ये फ्रॉडिये कौम को टकर गए हैं, ये रल के कौम को लूट रहे हैं, ये आपकी जेब पे डाके डाल रहे हैं। इस वक्त जब कैपेसिटी ज़्यादा है बिजली पैदा करने की
इनके पास फ्यूल भी मौजूद है, ये 4 गुना हमसे पैसे भी ले रहे हैं, इसके बावजूद लोड शेडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि ये 1 टके का भी फायदा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सारा पैसा अपनी जेब में डालकर लेकर जाएंगे। आज जो आईपीपी बिजली नहीं बना रहे कि थोड़ी सी महंगी बन रही है, वो सारे आईपीपी बिल पूरा लेंगे आपसे, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स उन्होंने नहीं छोड़नी। उनमें शहबाज शरीफ का बेटा भी है, उनमें और बहुत सारी कंपनीज भी हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग और उनकी कंपनियां भी हैं। इन्होंने आपसे लेना है पैसा। आखिर में नादरीन आपको एक सूरत मैं और बताता हूं कि जेडी वेंस ने थोड़ी उम्मीद दिलाई है अमेरिका के नायब सदर ने। उसने कहा जी बिल्कुल सब कुछ मायूस को नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हमारा डेडलॉक है और बात अभी ख़त्म नहीं हुई, दोबारा मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अमेरिका ने एक साइड रखी हुई है कि अगर मुज़ाकरात करने पड़े, मामला तय करने पड़े, तो जेडी वेंस कल को दोबारा बैठ सकता है, कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को उतनी बड़ी फेस सेविंग मिलेगी जितनी बड़ी फेस सेविंग वो चाहता है। ऊपर से एक के बाद एक पंगा ले लिया। पॉप लियो के साथ डोनाल्ड ट्रंप में एक सरजंग चल रही है। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पॉप को धमकाया है, और पॉप भी आगे से डट गए हैं कि मैं नहीं डरता और मैं हक बात कहूँगा, मैं ठीक बात कहूँगा, मैं जुल्म की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मज़हब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। तो पॉप ने दबाव में आने से इनकार कर दिया, जबकि उनको दबाव में लेने की कोशिश की गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी है। तस्वीर आप देखें, ये वाली। इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मरीज के सर पे हाथ, खुद को मसीहा उन्होंने दिखाया, मजहबी मसीहा, अब आप समझ गए हैं, यसू बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को एक मसीहा दिखाया और फिर ये बड़ी तनकीद हुई, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई अमेरिका में। तो बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिलीट कर दिया और झूठ बोला कि मैं तो डॉक्टर बना हुआ था। तो ये नादरीन डोनाल्ड ट्रंप के हालात हैं, एक के बाद एक पंगा, और हर जगह पे डोनाल्ड ट्रंप को मार पड़ रही है। अभी तो एप्स्टीन फाइल का मामला पूरी तरह खुलेगा। ये जब मामला निकलेंगे तो वो मामला सामने आएगा। ट्रंप के लिए गोते ही गोते हैं, निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।